हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग करेंगे रिमीडियल टीचिंग पे डिस्कशन कि रिमीडियल टीचिंग क्या होती है, क्या बेनिफिट है। ये सारी चीजें हम लोग कवर करने वाले हैं। इसके नोट्स आपको मेरी वेबसाइट पे मिल जाएंगे जो कि है प्रेप विद हर्षिता। डायरेक्टली गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस पर जाके आप क्लिक कर सकते हैं। सो remedial teaching is an educational approach that provide additional support to students who are struggling with specific academic skills. तो बेसिकली remedial, देखो कोई चीज अगर किसी के साथ होती है तो हम उसको रेमेडी देते हैं कि देखो ये ट्राई करो, इससे ठीक हो जाए। तो सेम चीज ये जो टीचिंग है ये उन बच्चों को देने की जरूरत होती है जिन बच्चों को कुछ प्रॉब्लम हो रही है उनके एकेडमिक्स में या वो स्ट्रगल कर रहे हैं अपने एकेडमिक्स में। हम उन बच्चों के साथ रिमीडियल टीचिंग अप्लाई करते हैं। ये जो टीचिंग है इसमें हम लोग क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं एंड एड्रेस करते हैं एरिया ऑफ डिफिकल्टी। मतलब कि बच्चों को कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, वो सारी चीजों में हम रिमीडियल टीचिंग में ध्यान देते हैं। ठीक है। और होता क्या है ना, इस सब की वजह से वो लोग अपने चैलेंजेस को ओवरकम कर सकते हैं एंड फाइनली दे कैन अचीव सम सक्सेस। राइट नाउ अब सबसे पहले हम लोग इसके फायदों की बात करते हैं कि सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब क्या जरूरत है, व्हाट इज द बेनिफिट। रिमीडियल टीचिंग इज सिग्निफिकेंट बिकॉज इट हेल्प स्टूडेंट हु मे हैव फॉलन बिहाइंड देयर पीयर्स टू कैच अप एंड प्रोग्रेस एट देयर ओन पेस। अच्छा, जब रिमीडियल टीचिंग होती है तो सारे बच्चों को नहीं दी जाती है। अच्छा, अगर ये केस है कि सारे ही बच्चों को नहीं आया तो कई बार उनको ऐड कर लेते हैं। अदरवाइज रिमीडियल टीचिंग इज फॉर दो स्टूडेंट्स जो कहीं ना कहीं लैग कर रहे हैं। ठीक है, तो वो अपने पीयर्स यानी अपने आसपास के जो दोस्त हैं उनके साथ मैच नहीं कर पा रहे हैं और उनको अपने स्पीड से आगे बढ़ना है। ठीक है, ऐसे बच्चों को हम लोग रिमीडियल टीचिंग प्रोवाइड कराते हैं। अब ये समझना जरूरी है कि स्टूडेंट्स हु स्ट्रगल विद एकेडमिक स्किल्स आर नॉट नेसेसरली लैकिंग इन इंटेलिजेंस बट मे सिंपली रिक्वायर एडिशनल सपोर्ट। अच्छा, हर एक बच्चा जो कहीं ना कहीं क्लास में पीछे आ रहा है, जरूरी नहीं है कि उस बच्चे को इंटेलिजेंस नहीं, वो इंटेलिजेंट नहीं है या वो बच्चा बिल्कुल ही मतलब ऐसा है कि ध्यान नहीं दे रहा है या कोई और प्रॉब्लम है। नहीं, कई बार हो सकता है कि हमें कुछ बच्चों को एक्स्ट्रा अटेंशन देनी पड़ती है, एडिशनल सपोर्ट देना पड़ता है जिसकी वजह से वो अच्छा कर सके। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी हो जाता है समझना कि स्टूडेंट्स जो स्ट्रगल कर रहे हैं एकेडमिक स्किल के साथ, इसका मतलब ये नहीं कि इंटेलिजेंस की कमी है, बट इट सिंपली मीन्स दैट दे मे रिक्वायर एडिशनल सपोर्ट। उन्हें एडिशनल सपोर्ट की जरूरत हो सकती है, इंस्ट्रक्शंस की जरूरत हो सकती है ताकि वो अच्छे से समझे। राइट नाउ द फॉलोइंग आर सम की एस्पेक्ट्स ऑफ द मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ रिमीडियल टीचिंग। ना सबसे पहले होता क्या है ना, क्या क्या चीजें हम रिमीडियल टीचिंग के साथ बोलते हैं। देखो, सबसे पहले जब आपको किसी को रिमीडियल टीचिंग प्रोवाइड करनी है, आप बच्चे को रिमीडियल क्लासेस देने वाले हो, तो आप बच्चे की प्रॉब्लम समझोगे कि उस बच्चे को एक्चुअली में कहाँ पे डिफिकल्टी हो रही है। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्पेसिफिक एकेडमिक डिफिकल्टीज जो बच्चे एक्सपीरियंस कर रहे हैं, इसमें आप असेसमेंट कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, डिस्कशन विद द स्टूडेंट्स, कई सारी चीजें इसके अंदर हो सकती हैं। Then comes tailored support. Once the area of difficulty have been identified, remedial teaching provide tailored support to help student overcome these challenges. यानी कि जब हम लोग areas of difficulty को identify कर लेते हैं, हमें पता चल गया कि बच्चे को इस एरिया में प्रॉब्लम है, तो हम उसको रिमीडियल टीचिंग प्रोवाइड करेंगे ताकि उस बच्चे को वो चैलेंजेस जो वो फेस कर रहा है वो ओवरकम कर सके। ठीक है, इसमें हो सकता है कि हम लोग इंडिविजुअल या फिर स्मॉल ग्रुप इंस्ट्रक्शंस उनको दें, अकेला बिठा के बच्चों को पढ़ाएं या ग्रुप में पढ़ाएं 3-4 बच्चों के, या हम उसको कुछ एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल दे दें जो अलग हो, जो उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करे। या फिर हम बच्चे को सपोज अगर सिर्फ राइटिंग में ही प्रॉब्लम है तो उसके कुछ स्पेसिफिक स्किल्स डेवलप करें जिसमें उसकी राइटिंग अच्छी हो रही है। तो इट डिपेंड्स कि बच्चे की क्या प्रॉब्लम है। तो पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के बाद हम उस बच्चे को सपोर्ट देते हैं। देन पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। अच्छा, आप बच्चे को पहले डिमोटिवेट कर दोगे कि नहीं तुमसे नहीं होगा, छोड़ो तुमसे तो नहीं हो पाएगा बेटा, बहुत मुश्किल है ये वो, तो बच्चा तो खुद ही मान लेगा कि नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा। तो आप रिमीडियल क्लासेस में बच्चों को एनकरेज करते हो, प्रेज करते हो, तारीफ करते हो उनकी, उनको बोलते हो कि बेटा बहुत अच्छा करा और ऐसे ही करो और मतलब इंप्रूवमेंट होगी। ठीक है, तो बेसिकली पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट से क्या होता है ना, बच्चों को काफी फायदा होता है, वो समझ पाते हैं कि अच्छा हम कर सकते हैं, तो उनके अंदर एक ट्रस्ट बिल्ड होता है, एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। पॉजिटिव reinforcement can help to build confidence and motivation which are important factors in academic success. तो पॉजिटिव reinforcement से क्या होता है, बच्चों का कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, मोटिवेशन बिल्डअप होता है, जो उनको एकेडमिक सक्सेस में काफी हेल्पफुल रहता है। नाउ ऑनगोइंग मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन। रिमीडियल टीचिंग इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस। अच्छा, ये नहीं है कि एक बार एक क्लास देती तो आपको दोबारा नहीं देनी पड़ेगी, नहीं, इट इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस जिसमें आपको डेली
या फिर रेगुलरली मॉनिटर करना पड़ता है कि बच्चा कितना समझा, आपने उसको क्लास दी, उससे उसको कितना फायदा हुआ। ठीक है, तो रेगुलर मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन होता है। Progress is continually assessed to ensure that the instruction is effective and that the student is making progress. दूसरी चीज उसने क्या बोली, प्रोग्रेस जो है वो उसकी हम लोग कंटिन्यूसली असेस करते हैं कि जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं क्या वो इफेक्टिव हैं, क्या बच्चे को समझ में आ रहा है, क्या बच्चा प्रोग्रेस कर रहा है। इन सब चीजों का ध्यान हम लोग मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन में करते हैं। इंटीग्रेशन विद मेन स्ट्रीम एजुकेशन, रिमीडियल टीचिंग ये क्या होती है, डिजाइन की जाती है स्टूडेंट्स को सपोर्ट करने के लिए फॉर द मेन स्ट्रीम एजुकेशन। मतलब आप जो भी बच्चों को पढ़ा रहे हो आप, ठीक है, उसको आप रेगुलर करिकुलम के साथ या रेगुलर इंस्ट्रक्शंस के साथ मिलाओगे, कुछ बहुत अलग जाके आप नहीं बच्चे को पढ़ाओगे। आपको ऐसा नहीं करना है कि ये आपको इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि बेटा आप बहुत कमजोर हो, ऐसे नहीं। उसको फील होना चाहिए कि हाँ मैं करिकुलम के साथ में हूँ बट मे बी मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट की रिक्वायरमेंट है इसलिए ये हो रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल अलग जाके एकदम ऐसे नहीं करना है, मेन स्ट्रीम एजुकेशन के साथ आप उसको इंटीग्रेट करके चलोगे। Overall, remedial teaching plays a significant role in ensuring that all students have the opportunity to succeed academically. तो बेसिकली जो रिमीडियल टीचिंग है वो काफी सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है, काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किस चीज में, ये इंश्योर करने में कि जो स्टूडेंट्स है उनके पास अपॉर्चुनिटी है कि वो अकेडमिकली सक्सेसफुल हो सके। ठीक है, तो बेसिकली इट गिव देम अपॉर्चुनिटी कि वो अच्छा कर सके। और कुछ टारगेटेड सपोर्ट्स, मतलब बेसिकली बच्चों को आप हेल्प कर रहे हो लेकिन उनके कुछ पर्टिकुलर हो सकता है स्किल्स में, कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में, मोटिवेशन देने में, मेन स्ट्रीम एजुकेशन के साथ उसको मिलाने में, इन सब चीजों में आप ध्यान रख रहे हो। ठीक है, देन कम्स द बेनिफिट्स ऑफ रिमीडियल टीचिंग। देखो, एक तो अगर आप किसी बच्चे को रिमीडियल टीचिंग प्रोवाइड करो तो डेफिनेटली अगर आपने अच्छे से करा और बच्चे ने समझा है तो उसके एकेडमिक परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट होगी। तो पहला जो सबसे पहला बेनिफिट है वो यही होता है कि बच्चे का एकेडमिक परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है। ठीक है, आप उसको अच्छे इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो, सपोर्ट दे रहे हो, तो स्टूडेंट्स उससे कुछ एकेडमिक डिफिकल्टीज को ओवरकम कर सकते हैं और अपनी लर्निंग में दे कैन मेक सम प्रोग्रेस। ये इसकी वजह से हायर ग्रेड्स दे कैन अचीव, इंक्रीज कॉन्फिडेंस एंड स्ट्रॉन्गर फाउंडेशन फॉर फ्यूचर लर्निंग। मतलब उनके ग्रेड्स अच्छे होंगे, उनको अंदर से कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा एंड यस आगे के लिए उनका जो फाउंडेशन है वो स्ट्रांग हो जाएगा। सेकेंड है, जब बच्चा ना पहले कहीं लैग कर रहा है फिर उसको रिमीडियल क्लासेस के बाद कोई चीज समझ में आ गई और वो अच्छा कर रहा है तो उससे उसका मोटिवेशन ऑल टाइम हाई हो जाता है। ठीक है, जो बच्चों को रिमीडियल क्लासेस कई बार मिलती है और उनको समझ में आता है तो दे फील मोटिवेटेड कि भाई मुझे समझ में आया है, हाँ ये मुझसे भी हो सकता है, बिकॉज उनको एक तरह से पॉजिटिव री मिला है उनके एफर्ट्स के लिए। एंड ऑल्सो वो ये भी देखते हैं कि भाई साथ के साथ उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस अच्छी हो रही है तो ऑटोमेटिकली मोटिवेशन बच्चों का बढ़ता है। अगर इंक्रीज मोटिवेशन की बात करें, उससे एंगेजमेंट अच्छा होता है लर्निंग में और एक बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड बिल्ड होता है। ठीक है, देन कम्स पर्सनलाइज लर्निंग। रिमीडियल टीचिंग से क्या होता है ना, अब हर बच्चे का पढ़ने का तरीका है। देखो आप पूरी क्लास में ये आप कितना भी कर लो लेकिन आप अगर क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं आप हर एक बच्चे को पर्सनलाइज तरीके से नहीं पढ़ा सकते। बट यू गेट टू नो कि भाई 5 बच्चे ऐसे हैं जिनको रिमीडियल क्लासेस की बहुत जरूरत है, तो आप कहीं ना कहीं वो एफर्ट यहाँ पे शो कर सकते हो। आप अपने इंस्ट्रक्शंस को बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने एक साइज फिट मतलब एक ही तरीके से सबको पढ़ा दिया, नहीं। जब आप रिमीडियल क्लासेस दे रहे हो तो थोड़ा बहुत चेंजेस आप कर सकते हो, इससे बच्चों को अपने पेस में लर्न करने में एंड कुछ जो उनके एरियाज है उस पर दे कैन फोकस इन अ बेटर वे। देन फ्रस्ट्रेशन रिड्यूस होती है। ऑब्वियसली आजकल बच्चे जो हैं पढ़ाई को लेके बहुत फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, अपने एकेडमिक स्किल्स को लेके उनका कॉन्फिडेंस बहुत डाउन हो जाता है, कई बार दे फील डिस्करेज्ड। लेकिन अगर आप बच्चों को रिमीडियल क्लासेस दे रहे हो और वो अच्छी चल रही हैं तो उनकी नेगेटिव फीलिंग्स को आप कम कर सकते हो उनको सपोर्ट प्रोवाइड करके। एंड इससे बच्चों का ना कॉन्फिडेंस भी काफी अच्छा बिल्ड होता है। अगेन वही पॉइंट आ जाता है क्योंकि स्ट्रेस कम होगा, फ्रस्ट्रेशन कम होगा, पॉजिटिव एंड एनकरेजमेंट अगर उनको मिलेगा तो ऑटोमेटिकली दे फील बेटर। एंड सेम पॉइंट नेम रिलेटेड है आगे, इंक्रीज सेल्फ एस्टीम। बच्चों के सेल्फ एस्टीम पे फर्क पड़ता है। हम सोच रहे हैं कि हम बच्चे को केवल एकेडमी कर रहे हैं, वो तो प्राइमरी है ही, लेकिन उसके अलावा आप बच्चे का कॉन्फिडेंस बूस्ट अप कर रहे हो, आप बच्चों की फ्रस्ट्रेशन रिड्यूस कर रहे हो और आप बच्चों को कहीं ना कोई नए स्किल समझा के उनको अपने पे भरोसा हो रहा है कि यार मैं भी कर सकता हूँ, मुझे लग रहा था कि मेरे से नहीं होगा बट नहीं मेरे से तो हो पा रहा है। तो बेसिकली आप उनका सेल्फ स्टीम काफी अच्छा कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद है सोशल स्किल्स, यानी कि इसका क्या होता है ना, बहुत पॉजिटिव इफेक्ट होता है सोशल स्किल्स पे। जब स्टूडेंट्स को सपोर्ट मिलता है, अटेंशन मिलता है, जो उनकी जरूरतें हैं और वो पूरी हो रही है ढंग से, तो वो अपने टीचर से ना कनेक्टेड फील करते हैं। अच्छा बशर्ते टीचर अच्छा हो,
अगर टीचर रिमीडियल क्लासेस में गुस्सा होकर पढ़ा रहे हैं कि नहीं, अरे तुम्हें तो नहीं आएगा, तुमसे नहीं होगा, छोड़ो, तो भाई ये सब जो मैंने आपको पढ़ाया ये उल्टा हो जाएगा। तो बेसिकली क्या होगा ना, तो आपको क्या करना है, आपको ध्यान रखना है कि बच्चे जो हैं वो कनेक्टेड फील करें अपने टीचर से, और अगर वो टीचर से नहीं कर पाए बाय सम रीजन, तो कोई दोस्त ऐसे हों जो सपोर्ट करें। मतलब ये चीजें ऑब्वियसली टीचर के हाथ में नहीं होती, बट दे कैन मेक सर्टेन अरेंजमेंट, सिटिंग अरेंजमेंट, जिससे ये चीजें वो कंट्रोल कर पाए। इससे उनके सोशल स्किल्स इंक्रीज होंगे एंड उनको ना स्कूल कम्युनिटी में बहुत बिलोंगिंग फील होगा। आप कई बच्चों के ऐसे पढ़ते होंगे बचपन में कि मुझे तो कभी स्कूल जाने का मन ही नहीं किया। सो क्यों मन नहीं किया? अगर आप उसके रूट कॉज पे जाओगे, या तो कोई टीचर उनको मिसट्रीट करते थे, उनकी इंसल्ट करते थे, या उनको कुछ समझ नहीं आता था, या फिर उनका कोई फ्रेंड ही नहीं था, तो इसकी वजह से ऑटोमेटिकली बच्चे दे डोंट फील बिलोंग, कि मैं किसी स्कूल से बिलोंग करता हूँ, दे डोंट फील लाइक गोइंग टू स्कूल। बट इफ यू हैव अ बेस्ट फ्रेंड, अगर आपका एक अच्छा दोस्त स्कूल में है, तो आपका खुद ऑटोमेटिकली मन करेगा कि अरे यार जाना चाहिए, स्कूल में मजा आएगा। तो वो चीजें आपकी इन सब चीजों की वजह से भी असर डालती हैं। सो रिमीडियल टीचिंग परफॉर्मेंस वाइज आपको अच्छा करेगा, दैट इज वन थिंग, बट उसके अलावा कितने सारे बेनिफिट्स हैं, वो सारी चीजें हमने डिस्कस करी है इस वीडियो में। नाउ ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वेबसाइट जरूर विजिट कीजिएगा फॉर नोट्स, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली बीएड पेडागोजी ऑफ इंग्लिश के और भी नोट्स आपको मेरी वेबसाइट पे मिल जाएंगे। बीएड, एमएड, साइंस एंड मोटिवेशन एंड प्रोडक्टिविटी के ऊपर बहुत सारे यूजफुल आर्टिकल्स मैं अपलोड करती हूँ, वो सारी चीजें आपको मेरी वेबसाइट पे मिलेंगी। बाकी हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में, एंड अगर ये वीडियो में 1% भी कुछ समझ आया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।